ब्रह्मचर्य का पालन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल तपस्वी ही इसका पालन करते थे, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर पुरुष और स्त्री इसका लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि स्त्री पुरुष संबंध से बचना है, जबकि सच यह है कि संबंध में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। खान पान और संबंध के नियम को अपनाते हुए कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। ब्रह्मचर्य से सुंदरता में वृद्धि होती है। माननीय है कि ब्रह्मचर्य के पालन से स्त्री हो या पुरुष, उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक युवा और ऊर्जावान बने रहते थे। ब्रह्मचर्य से प्रोफेशन में लाभ होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या उसके नियमों को मानने वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की कला स्वतः विकसित होने लगती है। ब्रह्मचर्य से मेंटल हेल्थ के लिए भी लाभ होता है। मान्यता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव दिमागी रूप से तोड़ नहीं पाते हैं। इनका मन बलवान होता है और कार्यकर्ता इनसे कोसों दूर रहती है। निराशा और अवसाद जैसे रोग इन पर जल्दी से असर नहीं डाल पाते हैं और व्यक्ति तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का सामना कर रहा है। ब्रह्मचर्य का हालांकि अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन बाहरी और आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। इसके साथ ही शारीरिक सुंदरता और आंतरिक चमक बढ़ती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उनके चेहरे पर एक अद्वितीय आभा दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि संयमित जीवन जीने से ऊर्जा का संचार होता है, जो शरीर के अंगों और त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्य से मन की शांति भी बनी रहती है और व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमारे अंदर एक ऐसी आकर्षक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारी उम्र को थामे रखने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन में सफलता, व्यक्ति का करियर और सामाजिक जीवन भी ब्रह्मचर्य के पालन से प्रभावित होते हैं। जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके मन और शरीर में शुद्धता और स्थिरता का विकास होता है। इससे व्यक्ति का आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास मजबूत होता है, जिससे कार्य क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता बढ़ती है। एक शांत और स्थिर मन व्यक्ति को किसी भी चुनौतीपूर्ण थे में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। कार्य क्षेत्र में जब हम संयम और अनुशासन के साथ काम करते हैं तो हमारी बात में प्रभाव आता है और लोग हमारे विचारों का सम्मान करने लगते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत सहारा बनता है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बहुत आम हो चुकी हैं, जैसे अवसाद, चिंता और तनाव। ब्रह्मचर्य से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति की भावनात्मक सहनशीलता और मानसिक शक्ति बढ़ती है, जिससे वह जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनमें मानसिक समस्याएं और नकारात्मक विचारों की संभावना कम होती है। इसका कारण यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यक्ति एक प्रकार की आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से गुजरता है, जो मन को शांत और मजबूत बना आता है। ब्रह्मचर्य और ऊर्जा का सही उपयोग। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर में संचित ऊर्जा सही दिशा में उपयोग होती है। व्यक्ति बिना किसी बर्बादी के अपनी ऊर्जा को प्रोडक्टिव कामों में लगा पाता है। जीवन में कई बार हम बिना सोचे समझे अपनी ऊर्जा को ऐसी गतिविधियों में खर्च कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है,
परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगा सकते हैं। इस ऊर्जा, इसका आध्यात्मिक विकास से संबंध प्राचीन समय से संत और साधु महात्मा इस पथ का अनुसरण करते आए हैं ताकि वे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकें। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति का मन शांत और विचारों में स्थिरता आती है। यह हमें अपने आंतरिक स्वर से जुड़ने का अवसर देता है। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ध्यान और योग करना भी आसान हो जाता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और चेतना का उदय होता है जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन इसे धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनाकर इसकी आदत बनाई जा सकती है। नंबर 1, विचारों पर नियंत्रण। अनावश्यक इच्छाओं और नकारात्मक विचारों को मन में आने से रोकें। इसे ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 2, सात्विक और पौष्टिक भोजन। आहार का भी ब्रह्मचर्य पर प्रभाव पड़ता है। सात्विक और पौष्टिक भोजन का सेवन करें और मांसाहार, तले भुने खाने से परहेज करें। नंबर 3, सकारात्मक संगति में रहे, अच्छी संगति में रहे और समय समय पर स्वयं का आत्मविश्लेषण करें। नंबर 4 पर सक्रिय दिनचर्या बनाए रखें। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान करने से भी मन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य को अपनी दिनचर्या में शामिल कर हम एक स्वस्थ, ऊर्जावान और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी है। वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक संतुलन हो या आध्यात्मिक उन्नति। यदि इसे सही तरीके से, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का ख्याल रखने वाला शासक था। राजा अपनी प्रजा के लिए नए नए नियम और कानून बनाता था ताकि राज्य में सुख शांति बनी रहे। राजा का सपना था कि उसके राज्य के सभी नागरिक सुखी और संतुष्ट हों। इस राज्य के एक सुदूर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था और वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण इसी खेती से करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी वह हमेशा खुश रहता और भगवान पर विश्वास रखता। रामू के जीवन का सिद्धांत था सादगी और संयम। वह हमेशा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता था और इसी कारण उसे गांव में बहुत आदर मिलता था। एक दिन राजा ने सोचा कि उसे यह जानने की जरूरत है कि उसके राज्य के लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। वह साधारण वेशभूषा में अपने कुछ सैनिकों के साथ अपने राज्य में घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते राजा रामू के गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग रामू की बहुत प्रशंसा कर रहे थे और उसकी सादगी की मिसाल देते थे। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि वह खुद रामू से मिलकर उसकी सादगी और संयम का रहस्य जानने का प्रयास करेगा। राजा रामू के खेत तक गया और उससे बातचीत शुरू की। राजा ने पूछा, रामू, तुम इतना खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास साधन भी सीमित हैं? रामू मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, सुख और संतोष का संबंध धन से नहीं, मन की स्थिति से होता है। मैं भगवान पर विश्वास करता हूं और अपनी जरूरतें सीमित रखता हूं। मैं जो कुछ भी कमाता हूं उसमें संतुष्ट रहता हूं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता हूं। यही मेरे खुश रहने का रहस्य है। राजा ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उसकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा को लगा कि यह आदमी किसी विशेष शक्ति का साधक है। उसने रामू से पूछा, रामू, क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो जिससे जीवन में इतनी संतोष और शांति प्राप्त होती है? रामू ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, यह शक्ति है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करने से इंसान की इच्छाओं पर नियंत्रण रहता है, जिससे मन में शांति आती है। राजा ने ब्रह्मचर्य के बारे में पहली बार सुना था और वह जानना चाहता था कि यह किस प्रकार से जीवन में बदलाव ला सकता है। उसने रामू से निवेदन किया कि वह उसे ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के बारे में अधिक बताए। रामू ने कहा, महाराज,
ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। यह केवल इच्छाओं पर नियंत्रण का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन और शरीर में संतुलन आता है, जिससे इंसान किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है। राजा रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि अगर रामू जैसा एक साधारण व्यक्ति इस मार्ग का पालन कर सकता है तो वह भी इसे अपना कर देख सकता है। राजा ने रामू की बातों को बहुत ध्यान से सुना और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मचर्य का पालन करके वह न केवल स्वयं में शांति और संतोष पा सकता है, बल्कि अपने पूरे राज्य में भी इसका सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और इसके माध्यम से एक बेहतर शासक बनने का प्रयास करेगा। राजा ने रामू से पूछा, रामू, क्या तुम मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ मार्गदर्शन दे सकते हो? मैं इसे अपने जीवन में अपनाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि इससे मेरे जीवन में कैसा बदलाव आता है। रामू ने राजा की इच्छा शक्ति और उत्साह को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने राजा को बताया, महाराज, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अपनी सोच, अपने कार्यों और अपनी आदतों में अनुशासन लाना होगा। इसके अतिरिक्त आपको अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करने होंगे और ध्यान, योग तथा आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना होगा। रामू ने राजा को ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के कुछ मुख्य चरण बताए। 1. शुद्ध और संयमित जीवन शैली। रामू ने राजा को बताया कि ब्रह्मचर्य का पहला सिद्धांत है शुद्ध जीवन शैली का पालन करना। इसका अर्थ है कि मन और शरीर को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखना। राजा को बताया गया कि वह अपने खान पान में सादगी और संयम रखे। जो भोजन शरीर और मन को शांत रखता है वही खाना चाहिए। तामसिक और गृष्ट भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इच्छाओं और वासनाओं को भड़काते हैं। 2. इंद्रियों पर नियंत्रण। रामू ने राजा को समझाया कि ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पा लेता, तब तक मन को स्थिर करना कठिन होता है। इसके लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से राजा को यह सिखाया गया कि कैसे विचारों को नियंत्रित करके मन को शांति की ओर ले जाया जा सकता है। 3. सादगी और संयम का अभ्यास। राजा को सादगी और संयम के महत्व को समझाया गया। रामू ने बताया कि इच्छाओं को सीमित करने और केवल आवश्यकताओं को पूरा करने का अभ्यास ब्रह्मचर्य के मार्ग को सुदृढ़ बनाता है। सादगी और संयम का पालन करके व्यक्ति मन की अशांति को शांत कर सकता है। राजा ने प्रण लिया कि वह किसी भी विलासिता की वस्तु का त्याग करेगा और अपने मन को सादगी से जीने के लिए तैयार करेगा। दंबरीदारी 4. ध्यान और योग का अभ्यास। रामू ने राजा को ध्यान और योग के लाभों के बारे में बताया। उसने राजा को समझाया कि नियमित ध्यान और योग से मन और शरीर में संतुलन स्थापित होता है। योग से शरीर में स्थिरता आती है और ध्यान से मन में शांति। रामू ने राजा को हर दिन सुबह ध्यान और योग का अभ्यास करने का सुझाव दिया, ताकि उसका मन और शरीर एकाग्र और शांत हो सके। गात्रु 5. विचारों की शुद्धता। रामू ने राजा को विचारों की शुद्धता का महत्व बताया। उसने समझाया कि यदि व्यक्ति के विचार शुद्ध हैं, तो उसके कर्म और शब्द भी शुद्ध होंगे। विचारों की शुद्धता से व्यक्ति अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है और अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। राजा ने रामू के द्वारा बताए गए सभी चरणों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में भी ब्रह्मचर्य और सादगी के महत्व को फैलाएगा और सभी नागरिकों को इसके लाभों से अवगत कराएगा। अभ्यास और पहला बदलाव। राजा ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया।
उसने अपने महल में सभी विलासिताओं का त्याग किया और अपनी दिनचर्या को साधारण बनाया। उसने अपने भोजन में सादगी लाई और हर दिन ध्यान और योग का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है और इच्छाएं कम हो रही हैं। अब वह छोटी छोटी बातों में संतोष महसूस करने लगा और छोटी छोटी चीजों में आनंद पाने लगा। राजा का यह बदलाव उसके दरबारियों और प्रजा के बीच चर्चा का विषय बन गया। सब लोग सोचने लगे कि राजा अचानक इतना शांत और संतुष्ट कैसे हो गया है। राजा के इस परिवर्तन ने उसके राज्य में एक नई सोच का संचार किया। लोग राजा के इस बदलाव से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में संयम और सादगी अपनाने का प्रयास किया। तराजू, राज्य में बदलाव और प्रजा के प्रति राजा का दृष्टिकोण। राजा ने अपने राज्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाया। अब वह प्रजा के साथ अधिक घुलने मिलने लगा और उनकी समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास करने लगा। राजा ने महसूस किया कि प्रजा की खुशहाली और शांति उसके राज्य की असली शक्ति है। उसने राज्य में ऐसे नियम बनाए जो प्रजा की भलाई के लिए थे और जिनसे लोगों को सच्चा सुख और संतोष मिल सके। राजा ने राज्य के सभी नागरिकों को ब्रह्मचर्य और संयम का महत्व समझाने के लिए विशेष सभाओं का आयोजन किया। उसने रामू को भी इस कार्य में शामिल किया ताकि वह प्रजा को सीधे समझा सके कि ब्रह्मचर्य और सादगी से कैसे जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। राजा के इस प्रयास का राज्य में गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने अपने जीवन में सादगी और संयम को अपनाना शुरू कर दिया। लोग अब छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखने लगे और उनके जीवन में शांति और संतोष बढ़ गया। धीरे धीरे राज्य में सभी ओर सुख और समृद्धि का माहौल बन गया और रामू की मित्रता और राजा का आभार। राजा ने महसूस किया कि उसकी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रामू से प्राप्त ज्ञान था। उसने रामू के प्रति आभार व्यक्त किया और उसे सम्मानित करने का निर्णय लिया। राजा ने रामू को राज्य का आधिकारिक सलाहकार नियुक्त किया और उसे विशेष दर्जा दिया ताकि वह सीधे जनता के साथ संवाद कर सके और ब्रह्मचर्य और संयम का प्रचार प्रसार कर सके। रामू ने इस जिम्मेदारी को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और राज्य की भलाई के लिए अपना योगदान देना शुरू किया। उसकी सरलता, सादगी और ज्ञान के कारण लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उनका अनुसरण करते। राज्य में चारों ओर एक नई सोच और स्फूर्ति का संचार हुआ। इस प्रकार राजा और रामू ने मिलकर अपने राज्य को एक ऐसा उदाहरण बना दिया जहां संयम, सादगी और संतोष का पालन होता था। उनके इस प्रयास से राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बना और लोगों ने जाना कि सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिति में है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में असली संतोष बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। ब्रह्मचर्य, संयम और सादगी का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है और अपने समाज में भी शांति और संतोष का संचार कर सकता है। राजा और रामू की इस यात्रा के कुछ समय बाद राज्य में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसने राजा की भक्ति, ब्रह्मचर्य और संयम की परीक्षा ले ली। यह घटना राज्य के इतिहास में यादगार बन गई और राजा के जीवन में एक गहरी शिक्षा लेकर आई। तलाश परीक्षा की घड़ी। राज्य में कुछ दिन बाद एक बड़े मेले का आयोजन होने वाला था। यह मेला हर वर्ष मनाया जाता था और इसमें राज्य के सभी गांवों और शहरों से लोग शामिल होते थे। मेले में हर प्रकार की चीजें बिकती और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लेते। राजा ने इस बार मेले का आयोजन बड़े धूमधाम से करने का निश्चय किया ताकि राज्य के लोग अपनी खुशियों का आनंद ले सके। रामू ने राजा को सुझाव दिया कि इस मेले में एक विशेष मंच भी होना चाहिए जहां पर लोगों को संयम, ब्रह्मचर्य और सादगी के विषय में जानकारी दी जा सके। राजा ने इस सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया और रामू के नेतृत्व में इस मंच का आयोजन किया गया। मेले का दिन आया और सभी लोग मेले में एकत्र हुए।
वहां राजा भी अपनी साधारण वेशभूषा में बिना किसी शाही आडंबर के पहुंचा ताकि वह अपने प्रजा के बीच घुल मिल सके। मेले में विशेष मंच पर रामू ने लोगों को संयम और ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया। उसकी सरल और सटीक बातों ने लोगों के मन को छुआ और उन्होंने इन बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प किया। यह सुनकर मेले में उपस्थित लोग भयभीत हो गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। राजा को इस संकट का सामना करना था और साथ ही अपने संयम का भी पालन करना था। राजा ने शांत रहकर उस पड़ोसी राजा से वार्ता करने का निश्चय किया। संयम की शक्ति का प्रदर्शन। राजा ने अपने सैनिकों को शांत रहने का आदेश दिया और स्वयं पड़ोसी राजा के पास जाकर उससे बात की। उसने विनम्रता से कहा, हमारा राज्य शांति और प्रेम में विश्वास रखता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप किसी समस्या के कारण यहां आए हैं तो कृपया बताएं, हम उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राजा ने राजा की विनम्रता को उसकी कमजोरी समझा और अधिक अपमानजनक बातें कहने लगा। उसने राजा को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजा संयमित रहा और शांतिपूर्वक सभी बातों का सामना करता रहा। उसने ठान लिया था कि वह ब्रह्मचर्य और संयम के मार्ग से विचलित नहीं होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस प्रकार के शांत और संयमित व्यवहार से पड़ोसी राजा कुछ अचंभित हुआ। उसे राजा की इस अडिग शांति में एक विशेष प्रकार की शक्ति महसूस हुई। उसे लगा कि यह राजा सामान्य शासकों की तरह नहीं है, बल्कि इसमें एक असाधारण धैर्य और आत्मबल है। पड़ोसी राजा ने कुछ समय बाद अपनी चुनौती को वापस ले लिया और कहा, मैं यहां केवल यह देखने आया था कि तुम्हारे राज्य में किस प्रकार का शासक है। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में एक महान शासक हो। तुम्हारे संयम ने मुझे प्रभावित किया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति और संयम ही सच्चे शासक की ताकत होते हैं। हमारा उद्देश्य अपने राज्य और प्रजा के सुख और शांति की रक्षा करना है। दरानाराम, प्रजा में बढ़ती प्रेरणा। इस घटना के बाद प्रजा में राजा के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। सभी ने देखा कि राजा ने केवल शारीरिक ताकत के बजाय आत्मबल और संयम का परिचय दिया और एक बड़े संकट को टाल दिया। लोग जान गए थे कि ब्रह्मचर्य और संयम केवल साधारण सिद्धांत नहीं है, बल्कि वे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। राजा के इस व्यवहार से राज्य में ब्रह्मचर्य और संयम का संदेश और भी गहरा गया। लोग अब अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करने लगे। राज्य में एक नई सोच विकसित हुई और लोग अपने आचरण में सुधार लाने लगे। परिवारों में आपसी समझ बढ़ी, युवा संयम का पालन करने लगे और समाज में शांति और सद्भावना का माहौल फैल गया। डारासु, राजा और रामू का संवाद। उस रात राजा ने रामू को अपने महल में बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, रामू, तुमने मुझे सच्चे मार्ग का ज्ञान कराया। अगर तुमने मुझे संयम और ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में नहीं सिखाया होता तो शायद मैं उस संकट का सामना नहीं कर पाता। आज मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची शक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मबल में होती है। रामू ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब आपकी आत्मशक्ति का परिणाम है। आपने ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करने का जो संकल्प लिया था, वह वास्तव में आपके जीवन को बदलने में सहायक हुआ है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन इसके परिणाम सदा आनंददायक और सशक्त होते हैं। आकार, अंतिम प्रेरणा। राजा ने अपने राज्य में ब्रह्मचर्य, संयम और शांति के सिद्धांतों को फैलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। उसने अपने दरबार में एक अलग विभाग की स्थापना की, जिसका काम था प्रजा को इन सिद्धांतों की शिक्षा देना। रामू को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया और उसने राज्य में विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को इन सिद्धांतों का महत्व समझाया। राजा और रामू के इस प्रयास से राज्य में एक नई चेतना का संचार हुआ। लोग अब बाहरी चीजों में सुख की खोज करने के बजाय अपने भीतर शांति की तलाश करने लगे। राज्य के लोग अब अधिक संयमित, संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।
राज्य में अपराध और अन्य सामाजिक बुराइयां धीरे धीरे कम होने लगीं और समाज में एक नए युग की शुरुआत हुई। निष्कर्ष, इस प्रकार राजा ने ब्रह्मचर्य, संयम और शांति के मार्ग को अपनाकर न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। इस मार्ग पर चलकर उसने अपने राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण स्थापित किया।